वज्रायणं लोये सवसाहूढम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण श्रावकाचार्य जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें तीसरा है सम्यक चारित्र नाम का अधिकार। उसमें गुणव्रत है। गुणव्रतों में भोगोपभोग परिमाण नाम का व्रत। इस व्रत में बहुत आवाज है। इस व्रत में कल अपन ने ये देखा था कि भोगोपभोग परिमाण व्रत किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? नहीं याद है, आपको भी नहीं याद होगा। भोगोपभोग परिमाण व्रत कहा था कि जो मर्यादित विषय हैं, जिन विषयों की अपन ने मर्यादा ले ली है, उनमें राग की रति को, राग की आसक्ति को कम करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, 5 इंद्रिय के भोगों को परिसंख्यान यानी परिगणित कर लिया, उनकी ओर मर्यादा करी, उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। अपने प्रयोजनभूत इंद्रिय के विषयों का और राग की रति के लिए आसक्ति को कम करने के लिए परिमाण करना, उसका नाम है भोगोपभोग परिमाण व्रत। जैसे हम खाते हैं भक्ष्य पदार्थ ही, उन भक्ष्य पदार्थों में आज और ये वस्तु नहीं खाएंगे, इस प्रकार अपन ने कमी करी। हमने 6 हरि का हमारे नियम है कि 6 हरि खाएंगे, परंतु हमने आज नियम लिया कि आज हम हरि का त्याग करते हैं, हरि वस्तु नहीं खाएंगे। हरि ने कलर से हरि नहीं, हरि मतलब वनस्पति का ही। नहीं तो कई लोग हरि से मतलब क्या समझते, हरि नहीं खाएंगे, पर टमाटर तो खा सकते हैं। देखो टमाटर खा लेते हैं, क्यों? हरी थे ना होती वो। कई संतरे भी खा लेते हैं, संतरा ऑरेंज वाला जो ऑरेंज रंग का है, कि भाई हरा मतलब जो जो वनस्पतियां हैं, भले वो हरे रंग की हो कि काले रंग की हो कि सफेद रंग की हो, डजंट मैटर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये होता था कि ये भोगोपभोग परिमाण व्रत तो लिया, लेकिन भोग और उपभोग क्या है तो वो बताना है। तो वो बताने के लिए गाथा नंबर 83 37 नंबर की इस अधिकार की। भुक्त्वा परिहातव्यो भोगो भुक्त्वा पुनश्च भोक्तव्यः उपभोगोशन वसन प्रवृत्ति पंचेन्द्रियो विषयः। इसमें परिभाषा दी भोग और उपभोग की। भुक्त्वा परिहातव्यो, भुक्त्वा यानी भोग करके, परिहातव्य जो छोड़ देने योग्य हो जाता है, जिसको छोड़ना ही पड़ता है, छूट ही जाता है, वह कहलाता है भोग। भोग क्या है? भोग की परिभाषा, भोग लेने के बाद जिस पदार्थ को छोड़ना पड़ता है, छोड़ने योग्य हो जाता है, उसे कहते हैं भोग। और भुक्त्वा पुनः भोक्तव्य, और भोग लिया जाए और फिर भी उसको वापस से भोगा जा सके, पुनः भोक्तव्य, पुनः भोगने के योग्य हो, उसे कहते हैं उपभोग। उपभोग कहलाता है। जो अपन सरल भाषा में अपन ऐसे समझते हैं, जो एक बार भोगा जाता है वह भोग, और जो पुनः पुनः भोगा जा सकता है उसे कहते हैं उपभोग। उसी का यहाँ पर शास्त्रीय डेफिनेशन है कि भोग करके छोड़ देने जैसा हो जाता है, उसका नाम है भोग, और भोग लेने के बाद में पुनः पुनः उसे भोगा जा सकता है, उसे कहते हैं उपभोग। ठीक है। उदाहरण क्या है इसके? अशन वसन प्रवृत्ति। अशन यानी भोजन, अनशन सुना कभी? अनशन व्रत पे बैठे हैं, आमरण अनशन पे बैठे हैं, है ना। तो अनशन का अर्थ क्या होता है? अशन यानी भोजन, और अशन नहीं करना उसका नाम अनशन। जो स्वर वाले शब्द होते हैं ना, उनको निषेधात्मक बनाना हो तो उनके आगे क्या लगाना पड़ेगा? अन। अन्न नहीं, अन, आधा न। और जो व्यंजन वाले शब्द हैं
उनको निषेधात्मक बनाना हो तो क्या लगाना पड़ता है उसके आगे? अ अकेला। जैसे उपयोगी, तो क्या बनेगा इसका उल्टा? अनुपयोगी, है ना। एकांत, अनेकांत। मित, मित यानी थोड़ा, तो इसका विरोधी बनाना तो क्या बनेगा? अमित। क्षर, जो क्षर जाए, नष्ट हो जाए, उसका विपरीत क्या बनेगा? अक्षर। क्षय, अक्षय। जर, मर, अमर। समझ में? मतलब ये म, ज, क्ष, ये क्या है? ये व्यंजन हैं, तो इनको विरोधी बनाने के लिए लगाते हैं अ। और एकांत, उपयोगी, ईश्वर, ये है स्वर, तो इनको उल्टा बनाना हो तो लगाते हैं अन। अनीश्वर, अनेकांत और अनुपयोगी। ऐसे ही अशन, अशन से बनेगा अनशन, तो अनशन स्वभावी आत्मा। आत्मा का स्वभाव अनशन स्वभावी है, ऐसा सुनोगे कभी या पढ़ोगे। यह आत्मा अनशन स्वभावी है। कोई आमरण अनशन पे बैठा है, अथवा धर्म के दृष्टिकोण में देखे तो अनशन नाम का तप है, उपवास जिसे कहते हैं। तो ऐसे ये अशन, अशन यानी भोजन, तो भोजन आदि क्या है? ये भोग। और उपभोग के लिए क्या वर्ड यूज किया? वसन। वसन यानी वस्त्र। वस्त्र उपभोग के दृष्टांत के लिए, जैसे दो दृष्टांत दिए। क्या है ये? पंचेंद्रिय विषय, पांच इंद्रिय के विषय, जैसे भोजन, वस्त्र प्रभृति यानी आदि, जो कि भोग करके छोड़ देने योग्य हैं, उनका नाम है भोग। और जो भोग करके पुनः भोगने में आ सके, उनका नाम है उपभोग। ठीक है। अब आपको बताना है एक एक इंद्रिय के बारे में, यही अपने को अभी समझना है कि पांच इंद्रिय के विषयों में क्या क्या तो है भोग और क्या क्या है उपभोग। जैसे पहली इंद्रिय है स्पर्शन इंद्रिय। स्पर्शन इंद्रिय में भोग होता है कि उपभोग होता है? उपभोग होता है, भोग नहीं होता है। नहीं मतलब ये क्या बात है? स्पर्श तो नॉर्मली ऐसे रहता है ना। नहीं, अपन शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, अपन तो जो विषय है ना, जैसे स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा जो भोगी जाती है चीजें, उनमें जैसे स्पर्शन इंद्रिय तो अपन बार बार यूज कर ही रहे हैं, तो वो तो इंद्रिय है। इंद्रिय का नाम भोग भोग नहीं है। इंद्रिय के द्वारा जिसको अपन भोगते हैं, प्रयोग करते हैं, उसका नाम है भोग, भोग की सामग्री। ठीक है ना। तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा भोग होता है कि उपभोग होता है? यानी स्पर्श इंद्रिय वाली चीज है ऐसी है कि जो अकेले उपभोग वाली है कि भोग वाली है? दोनों ही है। कौन सी ये दोनों वाली? जैसे वस्त्र है, तो वस्त्र स्पर्शन इंद्रिय का विषय है क्या? कि चक्षु इंद्रिय का विषय है? चक्षु इंद्रिय का भी है। चक्षु इंद्रिय का भी है कि चक्षु इंद्रिय का ही है? चक्षु इंद्रिय का भी। एक ही वस्तु अनेक इंद्रियों का विषय हो सकती है। कल देखी थी ना भोजन के बारे में, तो ये चक्षु इंद्रिय का भी विषय, लेकिन चक्षु इंद्रिय जाने दो। पहला है स्पर्शन इंद्रिय का विषय। कैसे पता चलेगा स्पर्शन इंद्रिय का विषय? अपने को पहनने में हल्का लगता है, सॉफ्ट लगता है, मुलायम लगता है, गर्म होता है, हवा आने देता है, इस प्रकार से देखें तो उसमें स्पर्श इंद्रिय की विषयात्मकता बनी है। तो ये वस्त्र एक बार पहन लिया और पहन करके इसको छोड़ देंगे कि वापस से पहन लेंगे? वापस से पहन लिया था, तो ये वस्त्र है, हो गया उपभोग रूप विषय। ठीक है। भोग रूप विषय क्या होगा? स्पर्शन इंद्रिय का भोग रूप विषय क्या होगा? जो एक बार भोग लिया जाए वापस से नहीं भोगा जा सके। तेल आदि का यूज करना। हाँ, तेल और साबुन, ये क्या चीज है? एक बार तेल लगाया, हाथ में लेकर के सिर में ऊपर से नीचे सब लगा दिया, तो वापस तो लगाएंगे कल हम उसी तेल को? कि नहीं नहीं, उसी को नहीं लगाएंगे, शीशी वही होगी, तो शीशी से दूसरा तेल आएगा। साबुन लगाया, तो साबुन भले वो 10 दिन चलेगा, लेकिन 10 दिन चलने पर वो साबुन घिसा रहा है, वही साबुन से आप नहाते नहीं हो रोज, अलग अलग साबुन से। नहीं, वो साबुन के भीतर भीतर यदि वही साबुन से नहाओ तो खत्म नहीं होना चाहिए ना, वो खत्म होता है। यानी वो तो चीज घिसती जा रही है, तो वो अलग 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 अलग, तो ये कहलाती है स्पर्शन इंद्रिय की भोग। ऐसे जिस जल से अपन ने स्नान किया, तो वो जल क्या है?
भोग, उसी जल से कोई अगले दिन नहाने वाला नहीं है, कोई दूसरा भी नहीं नहाने वाला है। तो ये चीजें हुई स्पर्शन इंद्रिय की भोग संबंधी। ठीक है, चलो दूसरा क्या है, ये इसलिए पढ़ रहे अपन ताकि अपने को पांच इंद्रिय का विषय समझ में आ जाए, और फिर उसमें जो परिमाण वाली बात है वो दिखाएंगे कि इसका परिमाण कैसे करना। अभी तो ये विषय उपभोग उपभोग समझने का है। दूसरा क्या है, रसना इंद्रिय। रसना इंद्रिय का भोग की उपभोग, भोग ही होगा। भोग ही होगा, उपभोग कैसे होगा? भोग में क्या आएगी, जितनी सारी चीजें, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ, क्योंकि एक बार मुख में चले गए, रसना इंद्रिय से स्पर्शित हो गए, अब तो वो वापस से भोगने लायक बचे नहीं है। उपभोग में कुछ आएगा क्या, तो ऐसी कोई चीज आ सकती है, हमने सोचा, हमको भी वैसे ख्याल में नहीं पड़ी कि जो वस्तु जैसे ली जाए तो वो खत्म ना हो और उसको बार बार यूज कर सके। बहुत देर तक नहीं, बहुत देर तक तो जैसे अपन ने समझ लो मुंह में दवाई नहीं, गोली डाल दी तो चल ही रही है, लेकिन वो तो घिस रही है ना, वो भी साबुन की तरह। ऐसी नहीं, जैसे बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को जब दांत आते हैं तो वो मुंह में दे देते हैं, तो वो उसको चबाया करते हैं। तो रसनायंद्री का उस विषय में उदाहरण दिया गया था कि मतलब ऐसी कोई चीज हो कि जो खाए, वो खा के उसमें रस आए और वस्तु वही बनी रहे। ऐसा मुझे कुछ ख्याल नहीं आया कि कोई होती है, बट इफ देर इज समथिंग लाइक दैट, वो उपभोग में कहलाई जा सकती है, रसना इंद्रिय संबंधी, अगर हो तो। हाँ, नहीं हो तो कोई बात। चलो आगे, तीसरा है घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्रिय संबंधी उपभोग होता है कि भोग होता है? भोग कि उपभोग? ये बोल रहे हैं भोग, आप बोल रहे हो उपभोग। आप बता दो भोग कैसे होता है? भोग होता है कोई भी चीज, सुगंध दुर्गंध दोनों है, दोनों का अगर भोग किसी के एक का भी करेंगे, हाँ, वो तो खत्म होता जाता है। फिर भोग कैसा होगा ना, जैसे अपन ने कुछ चीज नॉर्मली जैसे एक सोप ही है तो उसको अपन ने आज सूंघा, या फिर कोई परफ्यूम यूज किया तो उसकी आज सुगंध है, कल फिर वो लगाएंगे तो चेंज, मतलब वही वाली रहेगी, बट वो जो कल थी वो थोड़ी आज रहेगी। हाँ। तो ये भोग होगा ना? नहीं, जो हमने आज लगा ली तो उसका भोग कर लिया, हाँ। वो गंध समाप्त हो गई। अब जो कल लगाएंगे वो तो दूसरी होगी, तो वो जो आपकी शीशी हो, हाँ, शीशी तो वही खत्म होती जाएगी ना। हाँ। तो खत्म हो रही है तो वो उपभोग नहीं हो रहा, तो भोग ही हो रहा है। तो फिर अपन ने अभी साबुन के लिए तो उसमें भोग यूज नहीं, किया, भोग में ही बोला ना साबुन को, तो साबुन तेल को तो भोग में बोला है हमने। उपभोग में तो क्या बोला कि ये वस्त्र है, या समझ लो ये चटाई है, गद्दा है, टेबल है, कुर्सी है, ये चीजें हैं उपभोग में। और साबुन, तेल, पानी, ये तो किसमें यूज किया? भोग में, क्योंकि वो एक बार यूज किया नष्ट हो गया। तो जो ये गंध वगैरह अपन ने सूंघी, इत्र, परफ्यूम, फुलेल इत्यादि की, वो भोग है। लेकिन उपभोग संबंधी भी कुछ हो सकता है, जैसे बगीचा है, बगीचे में गए तो बगीचे में गंध, सुगंध आ रही, तो बगीचे का क्या है, वो सुगंध आ रही है, उसमें फूल आदि लगे हैं। आप अगले दिन गए फिर भी सुगंध आ रही है, उन्हीं फूलों की सुगंध है, वो फूल अभी भी है, वो जो लगा हुआ था वो अभी भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि तोड़ करके दूसरा आ गया। वही फूल कल भी था, उसकी सुगंध आ रही थी, आज भी है, कल भी रहेगा। तो उस दृष्टिकोण से वो चीजें कैसी है, उपवन, बाग, फूल, ये अपनी सुगंध दे रहे हैं। तो ये घ्राण इंद्रिय के कैसे विषय हैं? उपभोग जैसे, क्योंकि बने हुए हैं। उपभोग में क्या था कि प्रयोग कर लेने के बाद में भी प्रयोग करी जा सकती है, तो वो चीज हमने प्रयोग करी, उपवन, बाग, बगीचा, फूलों का, और वो उसकी गंध सूंघी, वो फिर भी गंध मौजूद है, उसको प्रयोग किया जा सकता है। मतलब फूल जो है वो फूल अभी भी है, बगीचा भी है, अगले दिन शाम को दोपहर में फिर से हमने उसका प्रयोग कर सके। इसलिए इस दृष्टिकोण से क्या बन गया वो? उपभोग। ठीक है, इसलिए घ्राण इंद्रिय में लगता ऐसा है कि भोग ही होगा, लेकिन उपभोग भी हो जाता है। चलिए आगे, चौथा चक्षु इंद्रिय। चक्षु घ्राण हो तो गई, चक्षु तो है, चक्षु चौथी नंबर की है। घ्राण चक्षु इंद्रिय का भोग की उपभोग? बोलो मनीष जी, मनीष जी ऑनलाइन है? नहीं है, है। भोग होगा चक्षु इंद्रिय का कि उपभोग होगा, मतलब चक्षु इंद्रिय के द्वारा?
हाँ, उपभोग ही होगा, भोग नहीं होगा। दोनों ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों होना चाहिए। कैसे दोनों होंगे? चलो आप बताओ कि चक्षु इंद्रिय में उपभोग कैसे होगा पहले। जैसे अपन ने नॉर्मली आज कपड़े ही देखे, तो आज जो कपड़े पहने वो देखे, और कल पर 2 दिन बाद पहनेंगे तो वही कपड़े देखेंगे, तो वो भोग में आएगा। तो कपड़े चक्षु इंद्रिय का विषय है? नहीं है तो स्पर्श मेरे को देख कर है ना। तो है कि नहीं है फिर? हाँ, है तो ये ना। बोला था ना, ऐसा बोलो ना कि है। है। कि कपड़े चक्षु इंद्रिय का विषय है, हमको रंग बिरंगे सुहावने लगते हैं, आंखों से देखते हैं, बढ़िया लग रहे हैं, तो वो क्या है? चक्षु इंद्रिय का विषय। आज देखे थे, कल फिर देखेंगे, नरसों फिर देखेंगे। किसी की कोई स्त्री पत्नी है तो उस पत्नी का रूप देखता है, आज देखा, कल देखा, नहीं नहीं अब कल तो पुराना हो जाएगा, कल थोड़ा देखेगा। कि नहीं नहीं, वास्तव में उसको अपनी पत्नी का रूप सुंदर दिखता है, तो वह आज देखता है, कल देखता है, बरसों देखता है। तो उस पत्नी के रूप को देखते देखते पत्नी का रूप क्या है, स्त्री का रूप क्या हो गया उसके लिए? चक्षु इंद्रिय का उपभोग। ठीक है, ऐसे घर देखता है कोई व्यक्ति अपना, मेरा घर सुंदर सजा हुआ है, इतना बड़ा घर है, तो चक्षु इंद्रिय का विषय बना है। तो ये कैसे है? सब उपभोग के अंतर्गत आने वाली चीज है। फिर भोग किस बात का होगा? भोग क्या होगा? भोग बताओ आप। चक्षु इंद्रिय का भोग क्या है जिसको भोग लेने के बाद पुनः नहीं भोगा जा सके? एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं दिखे वो। एक बार देखने के बाद वो दोबारा देखने लायक नहीं है। पानी का बुलबुला। पानी का बुलबुला। वो दोबारा नहीं दिखेगा ना मुझे। नष्ट हो गया है। तो आप बोले कि हमारे पिताजी हमने देखे थे, गुजर गए, वो भोग थे हमारे। नहीं, वो भोग ही था। पानी का बुलबुला कहा जा सकता। लाइव जो चीजें चल रही है ना, लाइव मतलब लाइव टेलीकास्ट का ना, जैसे क्रिकेट का मैच आप देख रहे हो तो आप देख ही रहे हो, उसको वापस से देखा नहीं जा सकता है। मतलब रिकॉर्डेड हो अलग बात है, वो एक अलग बात है, लेकिन वो लाइव जो है वो लाइव नहीं देखा जा सकता। वो लाइव एक बार गया सो गया। आज का दिन आज का दिन जो आप देख रहे हो, मेला देखने गया, मेला देखा, मेले को एक बार देख लिया, अब मेला खत्म हो गया, आज की था सावन सोमवार, खत्म। तो वापिस कैसे देखोगे? वापिस नहीं दिखेगा। तो जो लाइव घटनाएं घट रही है और देखी जा रही है भोग रूप में, वो भोग है। और जो एक ही वस्तु जो विषय है वो पुनः पुनः संयोग में आ रही है, वो देख देख करके हम उसको देख सकते हैं पुनः, तो वो कहलाएगी भोग, उपभोग के अंतर्गत। समझ में? दोनों में अंतर। एक तो लाइव की घटना जैसी जैसी घटती जा रही है, उसके बाद हम उसको वापस रिपीट नहीं कर पा रहे, इसलिए वे भोग के अंतर्गत नष्ट हो गई एक बार हो जाने के बाद। और वह वस्तुएं जो बनी हुई हैं स्थिर चिरकाल तक, जैसे घर बना हुआ है, कपड़े बने हुए हैं, स्त्री पत्नी बच्चे आदि बने हुए हैं, इनको देख देख करके जो अच्छी प्रसन्नता लग रही, तो वो उपभोग समझना चक्षु इंद्रिय संबंधी। ठीक। पांचवी क्या है? कर्ण इंद्रिय। कर्ण इंद्रिय में भोग होगा कि उपभोग होगा? उपभोग तो होगा, भोग नहीं होगा। लो, ये बोल रहे हो भोग, आप बोल रहे हो भोग। बार बार सुन सकते ना एक चीज को। कैसे सुन सकते हैं बार बार एक चीज को? लाइव नहीं, लेकिन सुन तो सकते हैं, रिकॉर्ड कैसे? रिकॉर्ड में सुन सकते हैं बार बार। ये रिकॉर्ड पे चलेंगे। आप बताओ भोग कैसे होता है? भोग ना, जैसे आपकी आवाज में अभी सुन रही हूँ तो फिर कल वापस थोड़ी वही शब्द सुन रही हूँ, हाँ। तो जाएंगे ना। कि भोग तो सीधे सीधे ही है कि जो शब्द बोले जा रहे हैं, चल रहे हैं, वे तो एक बार सुने और सुनने के बाद में समाप्त खत्म हो गए, तो उनका तो भोग हो रहा है। और ये शब्द को तो अपन के श्रवण कर रहे हैं। भोग में तो गीत, संगीत, म्यूजिक, वीडियो में चक्षु भी आ गया, कर्ण भी आ गया, तो उनको म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग्स वगैरह या अपनी प्रशंसा वगैरह, ये सब उस कर्ण इंद्रिय के विषय में भोग संबंधी है। और उपभोग भी बन सकता है। कैसे बनेगा? वो जो रिकॉर्ड वगैरह कर लिया, रिकॉर्ड करके अपन ने उसको बनाया हुआ है, तो वो उसको प्रयोग कर रहे, तो वो कैसा हो गया? उपभोग। एक बार प्रवचन रिकॉर्ड किया, उसी को फिर सुना, फिर सुना, फिर सुना, फिर सुना। यदि प्रवचन को कोई ऐसा सुनता नहीं है, गाना समझ लो, सुनते हैं गाना सुना 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 सुना
सब नहीं सुनते ये गाना था क्या? ऐसा तो वो बुक में है ना, वो उपभोग। दोनों गाना। अगर रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर वो वापस नहीं सुन पाओगे आप। हाँ। रिकॉर्ड हुआ है या मिला हुआ है जिसको बार बार बजाया जा सकता है, मतलब वो टेप में है ना, कैसेट में है या आपके यूएसबी या फोन वगैरह में, तो उसको रिपीट बार बार किया जा सकता है। जब किया जा सकता है तो उस साधन की तरफ से अपन देख करके कह रहे कि ये उपभोग हो सकता है इसका। वास्तव में शब्द जो एक चीज है वो तो भोग ही है उसका, क्योंकि एक बार शब्द आपने सुन लिया वो खत्म, लेकिन उसकी टाइप जो है वो सेम टाइप का आ रहा है किसी साधनों के माध्यम से, तो इसलिए उसकी अपेक्षा से उसको कह रहे हो उपभोग। जो शब्द बोले जाने अभी तो समाप्त हो रहे हैं, लेकिन वही शब्द आपने भर करके वैसे के वैसे उसी रूप में सुन लिए, उसी रूप में चलाया, तो उसी शब्द का क्या कहलाने लगा? उपभोग कहलाने लगा। तो वो साधन की सुविधा ही है, ये साधन पाया जा रहा है इसलिए ऐसा कहा जा सकता है। अन्यथा ये साधन ना हो तो फिर आप नहीं कह पाओगे। ठीक है, उस केस में भी एक दृष्टिकोण से ये यदि सोचा जाए तो कह सकते हैं कि जैसे म्यूजिक प्लेयर है, कोई हारमोनियम बजाने वाला है, तो उसने एक बार अभी गाना बजाया, आपने सुन लिया, समाप्त हो गया, उसी को बोला वापस से बजाने के लिए, उसने वैसा का वैसा फिर से बजा दिया, फिर उसने वैसा का वैसा फिर से बजा दिया। तो यद्यपि वो शब्द नया नया है लेकिन फिर भी एक विषय वही है, वही है, वही है। तो एक प्रकार से उसी को ही पुनः 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 सुना, जैसे अपन कहते हैं ना वंस मोर, एक बार फिर से, तो एक बार फिर से वो क्या करेगा? उसी को दोहराएगा, रिपीट करेगा। तो यद्यपि वो नया है तथापि वो पुराना ही है, पुराने जैसे ही है, तो कहते हैं इसका उपभोग हो गया। एक दृष्टिकोण है देखने का, ठीक है, सर्वथा नहीं समझना। तो इस प्रकार से ये देखने में आया कि पांचों इंद्रियों में भोग और उपभोग होते हैं। एक रसना इंद्रिय का उपभोग अपन नहीं देख पाए, बाकी सब इंद्रियों में भोग उपभोग दोनों होते हैं। ठीक है, इन भोग उपभोग का परिमाण करना, यानी ये जो स्पर्शन संबंधी, रस संबंधी, सुगंध दुर्गंध, चक्षु इंद्रिय संबंधी आकार रंग आदि देखने को, और कर्ण इंद्रिय संबंधी गीत संगीत आदि सुनने का जो अपना राग है वह अन्याय रूप नहीं है। अभी अणुवृत्ति की बात कर रहे हैं, अन्याय रूप नहीं है, दिशाओं की मर्यादा के बाहर वाला नहीं है, निष्प्रयोजनीय नहीं है, यानी जितना हमारी घर गृहस्थी में राग है उसके अनुसार ही हम करते हैं, हिंसा रूप अधिक नहीं करते, पाप रूप संगीत नहीं सुनते, शास्त्रीय संगीत सुनते हैं। ये हॉलीवुड बॉलीवुड के सुनोगे तो उसमें सब पाप भरा है, शास्त्रीय संगीत सुनोगे तो कदाचित ना हो, उसमें भी आ जाता है यद्यपि, क्योंकि बहुत सारे गाने शास्त्रीय संगीत में भी ऐसे हैं जो कृष्ण राधा लीला महेश के रूप अलग अलग टाइप के, इस टाइप को लेकर के बने हैं। लेकिन एक क्लासिकल म्यूजिक ही अकेला जिसमें म्यूजिक ही है, नथिंग मोर देन दैट, तो वो अन्याय रूप नहीं है उसमें भी। लेकिन राग का कम करना है, उसके लिए हम नहीं सुनेंगे, आधे घंटे ही सुनेंगे, 5 घंटे का त्याग सुनने का, अष्टानिका में त्याग है नहीं सुनेंगे, इस प्रकार का जो करे, किस बात के लिए? राग रतिना तनुकृतिये, जो उस विषय के प्रति आसक्ति है, राग भाव है, भले बने का परिणाम है, उसमें से सुख लग रहा है, उस प्रकार के भाव को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? सुना नहीं जाएगा, सुनने का त्याग कर रहे। कल इस बात को अपन ने अच्छी तरीके से समझ लिया था कि किसी विषय का त्याग उसको भोग भोग करके नहीं होता, उसके बारे में सोच विचार करके उससे बुद्धि हटाने से होता। ठीक है, आप जो विषयों को ज्यादा भोगो तो उससे त्याग, राग घट जाएगा ना, राग घटेगा नहीं, उससे राग बढ़ेगा। जितना जितना अधिक विषयों को भोगो उतना उतना अधिक राग बढ़ता है। इसलिए यहाँ पर ये जानता है, इस तथ्य को जानते हुए भोग भोग के लिए अपने परिमाण को कर रहा है कि भोग भोग की परिभाषा हुई। अब इसके बाद में ये दो विषय तो यहाँ चल रहे थे, आचार्य ने कहा कि ये तो हम परिमाण बता रहे हैं, तो कोई भला व्यक्ति, व्रती नहीं, कोई अन्य व्यक्ति जो व्रती भी नहीं है अभी, वो सोचे कि ठीक है अब हम क्या करेंगे, हम है ना 5 दिन के लिए अष्टानिका के लिए मांस का परिमाण करते हैं, मधु का परिमाण करते हैं, मध्य 8 दिनों के लिए नहीं पिएंगे। ठीक है ना? तो आचार्य से कोई बीच में से ही प्रश्न करने लगा, महाराज हमको नियम दे दो। हाँ, क्या नियम? अष्टानिका चल रही, क्या नियम?
8 दिन के लिए मध्य मास मधु का परिमाण करना है। या कोई बड़ा ही भला आदमी आ जाए, महाराज एक बार ही मध्य मास मधु का सेवन करेंगे, ज्यादा बार नहीं करेंगे। बोले रे भाई, ये वो चीजें हैं जिनमें परिमाण नहीं किया जाता, इनका पूरा त्याग किया जाता है। तो इसके लिए अब यहाँ पर 3-4 श्लोक ऐसे हैं कि जिसमें उन बातों के बारे में बताया कि मध्य मास मधु सबसे पहले छोड़ने लायक है। उसके बाद में इसके अगले वाले श्लोक आएंगे, उसमें ये बताएंगे कि ऐसी चीजें जिसमें लाभ बहुत कम है और नुकसान बहुत ज्यादा है, उन चीजों को छोड़ो। ठीक है, तो अपन एक श्लोक पढ़ते हैं इसमें से। त्रसहति परिहरणार्थम क्षोद्रम पिशितम प्रमाद परिव्रतये मद्यम च वर्जनीयम जिन चरणौ शरणमुपयातहि। 3 चीजें दिए इसमें, 3 मकार। कौन कौन से? त्रसहति परिहरणार्थम क्षौद्रम। क्षौद्र यानी मधु, मधु यानी शहद। तो रीजन भी दिया साथ में, त्रसहति परिहरणार्थम। जो त्रस जीव है उनकी हति यानी हिंसा, उसके परिहरण यानी दूर करने, अर्थम यानी के लिए, त्रस जीवों की हिंसा का परिहार करने के लिए क्या करना? क्षौद्रम यानी मधु और पिशितम, पिशितम यानी मांस। 2 शब्द हैं, क्षौद्र और पिशित। क्षौद्र यानी शहद और पिशित यानी मांस, इनका। और प्रमाद परिरतये, प्रमाद का परिरत यानी त्यागने, परिहार करने के लिए मद्यम, मद्य का, मद्य यानी अल्कोहल, शराब, नशाकारक वस्तुएं, वे कैसी है? वर्जनीयम, छोड़ने लायक है। किसके लिए? ये महत्वपूर्ण शब्द है इसके। जिन चरणौ शरणम उपयाते ही, जिन्हें, जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने जिनेन्द्र भगवान के चरणों की शरणम यानी शरण को उपयाते यानी प्राप्त कर लिया है, ऐसे जीव के लिए वर्जनीय है। जो जिनेन्द्र भगवान की चरण शरण में है, जिनेन्द्र भगवान का भक्त है, या सीधे सच्चे शब्द में कहो कि जैन है। जो जैन है, जिन भगवान को मानता है, पूजता है, दर्शन करता है, या दर्शन ना भी करता हो लेकिन मानता है कि मैं जैन हूं, तो उस व्यक्ति के लिए त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग और अपने प्रमाद का परिहार करने के लिए मध्य मास मधु का त्याग अनिवार्य है। यदि उसके मध्य मास मधु का त्याग नहीं है, इसका मतलब वो जैन भी नहीं है। भले मंदिर आता हो, वो भगवान के सामने नमोकार मंत्र पढ़ता हो, लेकिन उसने जिनेन्द्र भगवान की शरण नहीं प्राप्त करी है। क्योंकि आचार्य भगवान ये कह रहे हैं कि जिसके जिनेन्द्र भगवान की चरण की शरण है, वो ऐसा कार्य कैसे कर सकता है? वो बाकी कार्य अलग बात है कि उसने भी त्रस्त जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया, अभी वो अनुव्रती नहीं बना, सम्यक तो नहीं बना, ये बात की बात है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट बात है कि आपको मध्य मास मधु का त्याग तो सीधे सीधे बनना ही चाहिए। यदि वो भी नहीं बन रहा है तो हम सबसे पहले वही सिखाओ, वही सिखाने और समझाने लायक। यदि हम वो सिखा समझा नहीं पा रहे हैं और भले दूसरी बातें बहुत सारी कर रहे हैं, कौन सी? दान दो, स्कूल खोलो, हॉस्पिटल खोलो, मंदिर बनाओ, और उन्होंने मंदिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर दी। मालूम पड़ा ये अगले दिन कहाँ मिले? बोले ये डोमिनो से पता नहीं कौन सा पिज्जा खा रहे थे, जो भक्ष था कि अभक्ष पता नहीं। भक्ष यानी वैसा नहीं अभी अपन लौकिक वाला, मतलब मांस साधिक वाला, कहीं दुकान पे दिख जाए, बियर बार दिख जाए इनके घरों में। बहुत लोग ऐसे हैं, जानते हैं, घर में बियरों की दुकान, बियर समझते ना, बियर की बॉटल्स ही बॉटल्स, और इन्होंने प्रवचन में बैठते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक करते हैं। हमने कहा ये क्या हाथ में है? उनसे नहीं पूछा, दूसरे क्या इनके घर में ऐसा, उनके भाई से पूछा, बोले हाँ ये तो सब चलता है। बियर ही तो है, शराब थोड़ी ना है। इनके अच्छा ठीक है। ये तो बोले ये तो आपने देखा है, इसके अलावा तो और भी बहुत कुछ चलता है, वाइन भी चलती है। बोले ये तो सब ठीक है, इसमें कोई खास बात नहीं, इसमें कोई जीव भी थोड़ी ना है। आचरण ने देखो रीजन दिया, प्रमाद परिरति है, रस जीवों की हिंसा को लिया क्षौद्र और पिशित में, मधु और मांस में, और जो मद्य है, अल्कोहल है, नशाकारक, उसको त्रस जीव से ज्यादा नहीं जोड़ा, उसको जोड़ा प्रमाद से।
प्रमास यानी जीव के हित अहित के विवेक की क्षमता का नष्ट होना। लोग भले कहते हैं कि हम तो उतनी ही पीते हैं जितनी हमको चढ़ती नहीं है। कई लोग ऐसे भी मिलते हैं कि बोलते हैं अपन तो देखो, आप काय के लिए मना करते हो कि इससे हित अहित का विवेक नष्ट हो जाता है, नशा चढ़ जाता है, आदमी सड़क पे पड़ा रहता है, कुत्ता भी उसके मुख में मूत्र आदि करे तो उसको मौसम्बी का जूस लगता है, इसलिए आप मना करते हो। तो अपन इतनी गई गुजरी हालत तक पहुंचते ही नहीं है, अपन तो 2-3 पैग में ही संभल जाते हैं। तो उससे कहते हैं कि भाई ये आप कह रहे हो ऐसा, लेकिन जो उसका नशा चढ़ रहा है ना, कि तुम्हें उसको पिए बिना रहा नहीं जाता है, ये उसका नशा है। और जो तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति थी कि ये पीने लायक नहीं है, भगवान की शरण में बताया कि इसमें हिंसा होती है और तुम उसको नहीं मान रहे हो, इसका मतलब नशा चढ़ रहा है, विवेक खत्म हो रहा है। तो यदि विवेक होता तो जब भगवान ने किया एक बार कि ये भक्ष्य नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है, किसी भी स्थिति में मरण प्रसंग आ जाए तब भी ग्रहण करने लायक नहीं है, फिर भी तुम बोलो नहीं हम ज्यादा होशियार है, भगवान कम होशियार है, सर्वज्ञ है, और तुम ज्यादा होशियार हो, इसका मतलब विवेक वास्तव में नष्ट हो चुका है। नहीं तो ये ऐसा नहीं कहता, कहता कि हमने भगवान की शरण ली है, अब ये देह छूटे तो छूटे, लेकिन हम इसको प्रयोग नहीं करेंगे। इसका अर्थ ही है कि विवेक जा रहा है। आपको लग रहा है कि हम नशे में नहीं आ रहे, आप नशे में ही हो, ये नशा ही बोल रहा है, भक्त नहीं बोल सकता, जो श्रद्धालु है वो नहीं बोल सकता, असंभव उसके लिए ऐसा बोलना। इसलिए इन चीजों के लिए जिन्हें भगवान की शरण प्राप्त की है वो इसका त्याग करे। हमारा त्याग होगा ही निश्चित रूप से, नहीं हो तो बुद्धिपूर्वक कर लेना ना, कर ही लेना, क्योंकि उसके बिना तो जैन नाम भी नहीं है, ऐसा जान करके। ये अभी 2 श्लोक हुए, आगे के श्लोक में आएगा कि जिसमें लाभ कम और हिंसा अधिक है, हानि ज्यादा है, ऐसी चीजें भी त्याज्य है, जैसे मक्खन इत्यादि, उनके नाम आएंगे। वो समझ करके फिर भोगो भोग पे आगे बढ़ेंगे। ये भोगो भोग परिमाण नहीं है, ये श्लोक था ना अभी, क्यों ये कहां से आ गया कि कोई व्यक्ति कहने लगा हम तो मध्यमान मधु का करेंगे। बोले भैया ये 1 दिन की 2 दिन की नहीं है, जीवन भर की, ये तो पूरी वर्जनीय है कंप्लीटली, और आपने पहले अनेक बार समझ चुके, इसलिए इसको वापस लंबा नहीं रहे। ठीक, जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो।